रहीम नवाज चैन न्यूज़ टी पर नाज़रीन मैं मुखातिब हूं। नाज़रीन आज का मौजू यह है क्या छोटी छोटी सी नेकियां बड़े हादसे से बचने का बाइस बन जाती है। नाज़रीन मौजू यह है क्या बंदा हड भी सुनाए या जग भी सुनाए। मौजू यह है कि नेकी अल्लाह पाक बंदा उस अल्लाह पाक छोटी सी नेकी बंदे से करवा के बड़े हादसे से उससे बंदा कैसे बचता है, इस मौजू में बात करनी है। मौजू यह है नाज़रीन कि सन 2005 की बात है, मैं 4-5 की बात होगी मुझे। मैं उस वक्त ऑटो रिक्शा चलाया करता था। तो ऑटो रिक्शा मैंने उस वक्त 150 रुपये दिहाड़ी थी रोज़ की, 24 घंटे के 150 रुपये लेते थे दिहाड़ी पे। मैंने दिहाड़ी पे रिक्शा ले लिया, 4-5 की बात होगी, सन 2004-5 की। तो मैं 120 रुपये ज़रा पुराना रिक्शा था, उसको 120 लेते थे। जो नई हालत का रिक्शा होता था उसको 30 रुपये ज़्यादा दे के, तो वो 150 रुपये दिहाड़ी थी उस वक्त। मैं नया नया, यानी कि उस वक्त मेरी हल्की हल्की मूछें आई तो मैं छोटी छोटी थी। मैंने ना वो जोश में आकर मैंने कहा मैं रिक्शा चलाया करूँगा, चलो। तो मैंने क्या किया नाज़रीन कि उस वक़्त मैंने ऑटो रिक्शा लेके तो मैं लाहौर के गिरदो-नुमा में मैंने रिक्शा चलाना करना, कभी सवारी उधर लेके, कभी एक दिन मैं मौजू आप उस मौजू को सुन के आप खुद हैरान हो जाएँगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक पुल से गुज़रा तो मैंने क्या देखा कि एक परिंदे वाला, परिंदों ने को परिंदे वाला मैं क्यों कह रहा हूँ कि परिंदों वाला, तो उसका बंदा, उसके काम परिंदे वाले नहीं थे, मगर वो बंदे ने क्या किया, उसने परिंदे जाल में बंद करके परिंदे, तो आजकल भी देखा होगा आपने कि कोई सड़कों में लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं पैसे दे के परिंदे आज़ाद करवाते हैं। उस बंदा ने जाल के अंदर परिंदे रखे हुए, चिड़ियाँ और शहरग वगैरह, तो वो ना जाल के अंदर चिड़ियाँ वगैरह पड़ी थी। तो मैंने ना दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं ही पैसे दे कुछ 100-50 दे के तो मैं भी कुछ 2-3 चिड़ियाँ आज़ाद करवाता हूँ। 3-4 चिड़ियाँ वो थी, वो शहरग भी थी, शहरगें भी थी। तो मुझे याद नहीं कि शायरगें थी या चिड़ियाँ थी, मैं उसको ना उतनी। अब मैं कहने, मेरी बात करने का सारा लुबा-लुबाब ये है कि नेकी इंसान चाहे याद रखे ना रखे, मगर अल्लाह तो याद रखता है ना। नेकी इंसान करके भूल जाए, इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मगर दरिया में डालेगा तो तू, आप तो भूल गए, मगर अल्लाह को याद है। नेकी वो जो करके बंदा भूल जाए। वो देखो कि मैं नेकी करके मुझे भी याद नहीं वो चिड़ियाँ थी या तो शहरगें थी, मगर अल्लाह ने वो याद रखी थी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो मैंने क्या हुआ कि नाज़रीन मैंने उसे 2-3 चिड़ियाँ मैंने लेके उसको परिंदे आज़ाद करवा दिए। मैंने आज़ाद करी, चंद एक दिन बाद मेरा उधर उसी पुल से फिर गुजर रहा हूँ मैं। क्या उस वक़्त बचपन, छोटी सी उम्र थी, तो मैंने क्या किया, रश्का तेज़ चला रहा था, तो मैं उसको ब्रेक ब्रेक ख्याल नहीं, इसको साइड में देखना नहीं देखना, मुझे इतना भी ख्याल नहीं, बस मैं मांडू रखता था, मैं यानी कि रश्के को भगा के रखता था। तो वो यानी कि देखता नहीं था कि ये आगे पीछे, बस लगी, बस चला रहा हूँ, चला ही जा रहा हूँ। तो वो आसा-सा इंसान सीखता है ज़िंदगी में कि ड्राइविंग मतलब आसा-सा, ड्राइविंग मतलब आसा से सीखता है। तो नाज़रीन क्या हुआ कि उस वक़्त ये हुआ कि मेरे सामने एक मोटरसाइकिल वाला आ गया उसी पुल के ऊपर। मैं चंद दिन बाद गुजर रहा हूँ, उसी पुल के ऊपर से गुजरा हूँ। मैंने क्या देखा है कि ये मेरे सामने मोटरसाइकिल वाला ऐसे को आया, तो मैं ऐसे जाकर मेरी टक्कर लगी, इतनी शदीद टक्कर लगी लगी वो मेरा रश्का उल्ट गया। जिससे मेरा रश्का उल्ट गया तो मेरी टांग उस रश्के के नीचे आ गई। तो लोग भागे भागे आए, लोगों ने मोटरसाइकिल वाले को तो नहीं उठाया, तो वो तो बेचारा खुद ब खुद उठ के तो अपने सीढ़ी की, उसने अपने कपड़े झाड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, उसको वो नाले भी नहीं गिरा, नाले के किनारे पे ऊपर मोटरसाइकिल रुक गई, वो घिस के गई ना, ऐसे घिस के गई। तो वो नाज़रीन ये हुआ कि लोगों ने रश्का मुझे सीधा किया, तो मैंने कपड़े वपड़े झाड़े हैं, मुझे एक खरोच तक भी नहीं आई, एक खरोच तक भी नहीं आई। मेरी टांग उस रश्के के नीचे आ गई, मेरी टांग भी नहीं टूटी और मैं शुक्र से चला हूँ। तो नाज़रीन ये कि रश्के मेरे का साइड वाला शीशा तक भी नहीं हिला, यानी कि टूटा नहीं, यानी कि फ्रंट शीशा जो होता है वो टूटा बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन एक मेरे रिश्ते की एक भी कोई चीज़ भी नहीं टूटी। तो नाज़रीन इसका मकसद क्या था? मेरे रिश्ते का फ्रंट शीशा भी नहीं टूटा, ना उस रिश्ते का मेरा चिब हुआ, ना कोई टांग मेरी नीचे, टांग मेरी कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसी पुल के ऊपर नेकी का सिला दे दिया। मैंने 2-3 परिंदे आज़ाद करवाए, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी ही पुल के ऊपर दोबारा मैं गुज़रा हूँ, चंद एक दिन बाद मैं, तो मेरा एक्सीडेंट वो उधर उस पुल पे हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसे फिर नेकी का सिला दिया। मुझे अब याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि देख यार कि मैंने वो परिंदे आज़ाद करवाए थे, तो उसी पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ चंद दिन पहले। क्या पता कि अल्लाह मेरे से नेकी करवा रहे थे और मुझे वो नेकी का सिला भी दिखा रहे थे। नाज़रीन बात ये होती है, कुछ इंसान, अल्लाह जब किसी की नेकी कबूल करने पे आए ना, बिल्ली को पानी पिलाने के ऊपर एक औरत को जन्नत मिल गई थी, बिल्ली को वलायत मिल गई एक औरत को। तो एक औरत को बिल्ली को जुल्म करने पे अजाब आया,
उसके ऊपर उसको दोजों में अल्लाह ने फेंका। क्यों? उस बिल्ली को उसने कैद कर दिया था, उस खाने पीने को भी कुछ नहीं, भूखी मर गई वो बिल्ली, भूखी मर गई। तो नाज़रीन बात ये है कि अल्लाह नेकी कबूल करने पे आए तो किसी की छोटी सी नेकी को भी कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कबूल करने पे ना आए, कैसे किस तरह के खाने भी उसको खिलाओ तो उसको कबूल नहीं होती। अगर करने पे आए तो कैसे किस तरह के खाने भी खिलाओ तो कबूल कर लेते हैं। अगर अल्लाह कबूल करने पे आए तो किसी एक बंदे की एक बकरे की कुर्बानी कबूल कर लेते हैं। जो ना कबूल करने पे आए तो 100 ऊँटों की कतार भी कबूल नहीं करते, करने पे आए तो 100 ऊँटों की कतार भी कबूल कर लेते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार है, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। मैंने कहने का मकसद ये है कि मैंने वो नेकी की, उस नेकी का मुझे अल्लाह ने सिला दिया, उसी पुल के ऊपर दिखाया भी आपने ये किया था, वो किया था। फिर मैं आपको यही बताऊँ कि किसी दफ़ा मुझे किसी बंदे के रास्ते में जा रहा हूँ तो किसी का पेट्रोल खत्म हो रहा होया ना, तो मैं उसको कहता हूँ यार पेट्रोल डलवा ला, यानी कि वो क्या नाम है उसका, उसको पेट्रोल के ऑफर कराता हूँ यार पेट्रोल करा देता था। अल्लाह पाक मैं देखो कि एक मतलब मैं 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल वैसे ही लोग मेरे पास लोग रुक के खड़े हुए। बताओ भाई क्या मसला है? बताओ क्या मसला है? मैं सोचता हूँ यार मैंने ये नेकी की थी, बंदों के ऊपर करता हूँ तो मेरी भी अल्लाह पाक मेरी भी इज्जत वैसे बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आपको क्या बताऊँ कि मैंने एक मर्तबा क्या हुआ कि मेरा साथ वाक़या ऐसा हुआ कि एक बस के ऊपर, शादी वाली बस थी, तो उस औरत का पर्स बाहर गिर गया, औरतों का। तो पर्स बाहर गिर गया तो बस चल रही है, तो मैं मोटरसाइकिल जा रहा हूँ, मैंने उस पर्स को पकड़ लिया, तो बंदे थोड़ा सा आगे जाके उस मैंने बस के साथ बस का ताक़ब पीछा कर रहा हूँ कि इनको इनकी चीज़ वापस जो गिरी है इनको दे दूँ। मगर बंदे बस रोकी है, भाग के वो आए, उन्होंने कहा यार हमारा पर्स गिरा, तो भाई वो आप तो आपको हमारी नज़र पड़ गई। मैंने कहा भाई आपकी नज़र ना भी पड़ती तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके इधर ही है आपके पीछे-पीछे अब बस का ताक़ब भी कर रहा था। उसने कहा भाई इस इसके ऊपर हमारे इसमें पर्स में हमारे उसमें ज़ेवर थे, दुल्हन के, पता नहीं क्या जो भी था। वो बयाने जा रहे थे उसको, उनमें उनकी कुछ चीज़ें थी, कहता भी इन्होंने हमारी की कीमती चीज़ें थी। वो औरत भाग के औरत भी वहाँ पे उतरी, बस से उतरी। मैं बस जल्दी शॉर्ट बता रहा हूँ, बात वक़्त वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बात लंबी तमीम नहीं बाँधता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। वो औरत भी उतर के आई, बस रोक ली, उन्होंने कहा भाई इसमें हमारी कीमती चीज़ें थी, इसमें ज़ेवर था। तो नाज़रीन बात ये है कि मेरा ऐसे ही पर्स गिर गया। पर्स मेरा गिर गया तो मैं ना चुप कर गया, क्योंकि मेरे उसमें पर्स में कोई कीमती चीज़ें, ये मेरे कागज़ भी कीमती थी, कुछ चीज़ थी, पैसे भी थे। तो मैंने आके घर मेरे दिल में थोड़ा-सा मलाल आया, इंसान हूँ, इंसान के भी अल्लाह पाक ने दिल में एक मलाल आया। फिर मैंने दिल में कहा छोड़ो परे यार, गिर गया तो गिर गया, क्या हो गया? मैंने अपने दिल को समझा लिया। 3 दिन बाद रमज़ान शरीफ का महीना था, रोज़ों का महीना था। 3 दिन बाद मुझे एक लड़के का फ़ोन आया। उस लड़के ने मुझे फ़ोन करके कहा भाई आपकी कोई चीज़ गिरी है? मैंने कहा हाँ जी गिरी है। उसने कहा कहाँ गिरी है? मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता कहाँ गिरी है, पर गिरी है मेरे से। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ फिर आपको कहाँ गिरी है। क्या था पहले बताएँ आप क्या है? मैंने कहा मेरा पर्स गिरा है। उन्होंने कहा हाँ जी, ये आपको पता कहाँ पे गिरा है? उन्होंने कहा जी मैं, उस बंदे ने मुझे जगह बताई। उन्होंने कहा फिर मैं कहा मुझे नहीं पता यार, मेरी जेब में से ना गिर गया, मुझे नहीं पता चला। उसने कहा भाई आप फिर कहाँ आके मेरे से ले लें आके। मैंने कहा जी मैं कहाँ हूँ? उसने कहा आप अराई चौक आ जाएँ। अराई चौक लाहौर में इधर टाउनशिप का एक अराई चौक इलाका है, वो चौक है। उसने कहा अराई चौक में आप आ जाएँ तो मैं आपको वो पर्स देता हूँ। मैंने कहा भी मैं अब आ जाता हूँ भाई। मैं चला गया, जाने के बाद वो लड़के ने, यकीन करो कि लड़का कोई अमीर भी नहीं, कोई बेचारा, वो एक मुझे देखने में लग रहा था कि बेचारा वो एक जो भी मगर इंसानियत उसमें थी। बात जो भी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, इंसानियत बंदे को होनी चाहिए। उस बंदे में इंसानियत, उस बंदे ने कहा भाई ये पर्स आपका। तो चुरमुर वाली दुकान के ऊपर वो खड़ा हुआ, उसने कहा भाई ये आपका पर्स है, आप अपनी चीज़ चेक कर लें। मैंने कहा यार आप पर्स आपने मुझे दे दिया, नाम भी देता तो मैं कहने का मकसद मेरा ये था, वो नाम मुझे देता तो मैंने उसका क्या बिगाड़ लेना था? जो भी होगा अल्लाह ने करता, अल्लाह की मर्ज़ी, माफ़ करता या उसको ना माफ़ करता, हमारे मालिक की मर्ज़ी है। पर वो कहता भाई 3 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे अंदर से आवाज़ आती है, कोई मुझे कहता है उठ के पर्स पर्स उसको दे के आ, उठ उसको पर्स दे के आ, उठ उसको पर्स दे के आ। और नाज़रीन आपको मैं क्या बताऊँ, वो बंदा मुझे, मैं उसको पे देखा, उसे मैंने देखा, पैसे भी देखे, पैसे में से निकाल के मैंने कहा भाई यार पकड़ ले। उसने, बंदे ने, यकीन करो कि मेरे से पैसे भी नहीं लिए। मैं उसको पैसे अपनी खुशी से कह रहा था कि रख ले, उसने कहा नहीं मैंने रखने भाई, मैं आपसे खुश हूँ। फिर उस बंदे ने, यकीन करो नाज़रीन, फिर मैंने उससे पूछा यार मेरे इसमें मेरा कोई फ़ोन नंबर भी नहीं, कोई तो आपने कॉन्टैक्ट भी नहीं, आपने ये कैसे ढूँढ लिया? उसने कहा भाई मैंने आपको इसलिए ऐसे मैं आपको ढूँढ लिया कि आपकी इसके ऊपर अलाइट बैंक का आपका कार्ड है, एटीएम कार्ड। आपके पास अलाइट बैंक का कार्ड है, मैंने इस कार्ड को लाइक सामने ब्रांच है, इसी मैं वहाँ पे चला गया हूँ, वहाँ पे जाके कार्ड के ऊपर मैंने फिर आपका नंबर निकलवाया, मेरा दोस्त था उधर। मैंने कहा यार ये कार्ड मुझे मिला है, ये पर्स मुझे मिला है, खुदा के लिए मुझे, उसमें जो भी उसने उसको कहा होगा, उसने कहा यार मुझे इसका नंबर दे उस बंदे का, मैं उसका पर्स वापस करना चाहता हूँ। फिर एक उसने बंदे ने, यकीन करो कि नाज़रीन
बंदे ने वहां से नंबर लेके बैंक से मुझे फ़ोन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर्स में लिया। मुझे अब नेकी याद आई, वाह रे वाह सजना, नेकियां कीतियां कदी ना गुमन, भावें नेकियां नूं भुल जाइए नवाज, नेकियां कीतियां कदी ना गुमन, भावें नेकियां नूं भुल जाइए नवाज। अल्लाह चाहे ते बंदे नूं दिंदा इत्थे भी हिसाब ते उत्थे भी हिसाब। हिसाब की नेकी का बदला नेकी। सुबहान अल्लाह, वेल डन।